हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का डिज़ाइन पैटर्न का सैंपल मैंने नहीं बनाया है, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग से ही देख लीजिए कि किस तरह से डिज़ाइन पैटर्न तैयार होना है, फिर बन के देखते हैं कि कैसा लगता है ये पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं। इस पैटर्न को आप चाहे से लेडीज़ कार्डिगन में डालें, जेंट्स स्वेटर भी बना सकते हो, या फिर आप इसको सिर्फ बॉर्डर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है। मैंने यहाँ पे 15 ही फंदे लिए हुए हैं, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं आपका भी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये जो 3 नंबर का फंदा है, 1 2 3, तो रो नंबर फर्स्ट है। 3 नंबर के फंदे को इस तरह से, जैसे आप सीधा बुनते हैं वैसे ही यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में सिलाई लगानी है, फंदे को ही, जैसे हम यहाँ फर्स्ट फंदा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ जैसे हम यहाँ सिलाई लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे 3 नंबर के फंदे पे हमने सिलाई लगानी है। फिर इसको बुन लेना है इस तरह से सीधा सीधा बुन लेने के बाद इस तरह से आपने ये धागा खींच लिया। फिर अब 1 नंबर के फंदे को बुन लीजिए, फिर 2 नंबर के फंदे को बुन लीजिए। फिर ये जो 3 नंबर का फंदा है ये हमने बुन पहले लिया था, लेकिन छोड़ेंगे अब हम बाद में, इस तरह से। बस ये सारी की सारी रो अब इसी तरह से होनी है। तो अगर आप पता नहीं चला है तो फिर से देख लीजिए। 3 नंबर के फंदे में हमने इस तरह से सिलाई लगाई, इस तरह से। फिर हमने इसको सीधा ही बुन लिया, धागे को आगे ला करके। अब 1 नंबर का फंदा बुना, फिर 2 नंबर का फंदा बुना। अब ये 3 नंबर का भी छोड़ दिया, बुन हमने पहले ही लिया था। बस अब यही करते जाना है इस रो नंबर फर्स्ट में। पहले 3 नंबर का फंदा बुन लिया इस तरह से, फिर 1 नंबर का फंदा और फिर 2 नंबर का फंदा और 3 नंबर का फंदा अब छोड़ेंगे। 2 फंदे मेरे बच जाते हैं एक्स्ट्रा, तो इन्हें मैंने यहाँ पे सीधा ही ले लिया है। तो अब आ जाती है रो नंबर 2, जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो में 2 फंदों को मैंने, ये मेरे एक्स्ट्रा थे, इनको मैंने ऐसे ही उल्टा ही बुन लिया है। इसके बाद अब ये जो आप देख पा रहे हो, ये 3-3 का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से, इस 3 के ग्रुप में से एक फंदे को आपने इस तरह से बुन लेना है उल्टा। एक ही फंदे को उल्टा बुना है। अब ये इस 3 के ग्रुप में से 2 फंदे बच गए हैं। अब ये जो नेक्स्ट वाला 3 का ग्रुप है, इसमें से आपको क्या करना है, इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से आप देख लीजिए, इस इधर से आगे वाली साइड से, जो आपकी राइट साइड है, इधर से लेकर के आए और इधर को, फिर आपको इस फंदे को उल्टा ही बुन लेना है इस तरह से। अब धागा इस तरह से खींच करके लेके आए और फिर अब इन 2 फंदों को उल्टा बुनना है इस तरह से। 2 फंदों को उल्टा बुना, फिर इस तीसरे नंबर के फंदे को छोड़ा। अब फिर से अगेन आपके पास इस ग्रुप के 2 ही फंदे बच जाते हैं, तो तीसरा, क्योंकि अब आपको फिर से इसमें 3-3 के ग्रुप्स ही बनते जाएंगे हर एक रो में। तो अब आपको क्या करना है कि ये 2 जो फंदे बच गए हैं, तो इसमें फिर से नेक्स्ट, बस यही चीज़ रिपीट होती जाएगी। अगर यहाँ पता नहीं चला है तो फिर से देखिए। तो ये नेक्स्ट ग्रुप का फर्स्ट नंबर का फंदा जो है, इसमें हमने सिलाई लगाई इस तरह से, इधर से पीछे की तरफ से ला करके, ये है, फिर से देख लीजिए, इस तरह से सिलाई लगाई आगे को। फिर इसको उल्टा बुना, इस सिलाई लगाई, उल्टा बुन लिया, धागे को इस तरह से खींच करके। अब इन 2 फंदों को भी उल्टा ही इस तरह से बुन लिया। अब हमने इस 3 नंबर के फंदे को छोड़ दिया। बस नेक्स्ट में भी अब ऐसा ही करते जाएंगे। इस ग्रुप का अब 2 ही फंदे बच गए, तो एक हम अगर नेक्स्ट ग्रुप का लेंगे और फिर 2 फंदों को बुनने, सारे फंदे उल्टे ही है, सारी की उल्टी रो में फंदों को बुनेंगे हम उल्टा ही, लेकिन इस तरह से बुनेंगे। तो अब ये मेरे पास, अब आगे को मेरे सारे ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं, तो इनको मैं उल्टा ही ले रही हूँ। फिर आ जाते हैं रो नंबर 3 में। बस अब यही रोज आपको रिपीट करते जाना है। उल्टी रो में बस आपको इसी तरह से करना है, और सीधी रो में कैसे करना है अब वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि अब ग्रुप्स बन चुके हैं, फर्स्ट रो में नहीं बने थे। तो अब यहाँ से आप देखिए कि अब ये जो 2 फंदे हैं, इस वाले ग्रुप के 2 ही फंदे बचे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट ग्रुप का जो 3rd वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब फिर इन 2 फंदों को बुनेंगे। करना रो 1 की तरह ही है, लेकिन अब ग्रुप्स में करना है। अब ये 2 फंदे इस वाले ग्रुप के बच गए हैं और एक नेक्स्ट वाले ग्रुप से लेते हुए हमने इस तरह से
सीधे ही, क्योंकि सीधी रो है तो बुनेंगे फंदों को सारा सीधा ही। इस तरह से पहले 3 नंबर के फंदे पे सिलाई लगा करके इसको बुन लिया, फिर 1 नंबर का फंदा और फिर ये 2 नंबर का फंदा, फिर से वही 3 नंबर के फंदे को सिलाई लगाई, फिर 1 नंबर का और ये 2 नंबर का। फिर से नेक्स्ट वाले ग्रुप में भी ऐसे ही, बस इसी तरह से आप बुनते जाओगे। 2 मेरे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इनको मैंने ऐसे ही ले लिया है। और फिर से उल्टी रो आ जाएगी, तो उल्टी रो में पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि उल्टी रो में भी आपको ग्रुप ही बनाना है। 3 का ग्रुप है, तो इसमें से पहले मैंने एक फंदे को ऐसे ही बुन लूँगी उल्टा, फिर बच जाएंगे 2 फंदे। तो अब फिर हमें बनाने हैं 3 के ग्रुप। तो नेक्स्ट वाले ग्रुप से पहला वाला फंदा ले लूँगी, उसको उल्टा ऐसे ही बुन लूँगी और फिर 1 नंबर का फंदा और फिर ये 2 नंबर का फंदा। बस ऐसे ही चलते जाना है। तो कुछ इस तरह से जिगजैग की तरह ये पैटर्न तैयार होगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने ना ही तो ज़्यादा फंदे लिए थे और ना ही बड़ा सा पैटर्न बनाया है, तो आपको इतना अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन आप खुद ट्राई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। फिर बनने के बाद चाहे मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बता दूंगी। अगर आपके पास कोई पैटर्न्स भी होते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि आपके पास अगर कोई पैटर्न है तो आप मुझ तक कैसे पहुंचाओगे, तो मैं अपनी मेल आईडी दे दूंगी, आप मुझे मेल कर सकते हो। और एंड में अगर आपको पैटर्न अच्छा लगे अपने आप बनाने के बाद, तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।